दोस्तों, एक पर्ची पर लिख करके रख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी अपने राजनीतिक जीवन में इस वक्त में सबसे कमजोर विकेट पर हैं। पूरे राजनीतिक जीवन में इस वक्त में वो सबसे कमजोर विकेट पर है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यूएसपी पर सीधा वार किया है और राहुल गांधी का यह हमला, राहुल गांधी के 3 सवाल बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ने वाले हैं। एक वक्त में बीजेपी ये सोच रही थी कि अब तो पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर हो गया और अब बीजेपी बैठे बैठाए बिहार को जीत लेगी। लेकिन अब बिहार छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, नरेंद्र मोदी कैसे जवाब देंगे, यह इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 सेकंड की, महज 23 सेकंड की एक वीडियो क्लिप साझा की और इसमें वो पाकिस्तान को लेकर के बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं और राहुल गांधी ने इसी को लेकर के सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। 6:51 पर शाम को 22 तारीख को राहुल गांधी ने 22 अप्रैल यानी 22 मई यानी कल के दिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी जी खोखले भाषण बंद कीजिए। सिर्फ इतना बताइए। सवाल नंबर 1, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल के मायने क्या है कुछ देर बाद में। दूसरा सवाल, ट्रंप के सामने झुक करके भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? ये बहुत बड़ा सवाल और चुभता हुआ सवाल। तीसरा, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ है। देश के बाहर की तो भला बहुत ऐसी खबरें हैं जो आप लोगों को जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन सब से बढ़कर ये हमारे देश वतन अजीज़ के खबरें हैं जो हमारे पास जिस तरीके से इन 13 साल से जो ख़ाबीस है, समझे, उनकी जो चिट्ठी उछल रही है, जो उनको एक्सपोज किया जा रहा है, जो उनके पर्दे फाश हो रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, खुशी की कोई इंतहा नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग भी जानना और खुश होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से जो आज राज्यसभा में, जो लोकसभा में, जो पार्लियामेंट में जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जो एक्सपोज किया जा रहा है, वो काबिल फ़ख्र है, काबिल तारीफ़ है। हिंदुस्तान की तारीख में आज़ादी के बाद 1947 से अभी तक कोई सरकार को इतना नहीं कोसा गया, इतना नहीं बोला गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, चाहे अपोजिशन पार्टियों की तरफ से हो, कभी इतना नहीं बोला गया। इतनी बेशर्मी, बेहयाई देखने को नहीं मिली साहब। फिर भी जो है सो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है, लेकिन इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये देखिए, हमारे इस भाई ने पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। वीडियो तो बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने आप लोगों का वक्त कीमती रहता है बोलकर इसलिए 1 मिनट 23 सेकंड का रखा हूँ, जबकि वो वीडियो तो बड़ी 5-6 मिनट की है, जिसमें हर वो चीज़ बता दी गई है, हर वो चीज़ बोल दी गई है, लेकिन इनको शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल इनको अगरचे पहले ही ऐसा एक्सपोज किया जाता, ऐसे ही खुले तौर पे खुला चैलेंज करके इनको जेर किया जाता अगरचे, तो इनकी औकात नहीं थी जो अपने आप को इतने बड़े तानाशाह समझ रहे थे। अब इन्हों बैकफुट पे आ गए क्योंकि इनकी सरकार मिली जुली सरकार है, क्योंकि फट्टा पेवन और चीटर कुमार, चिराग पासवान, ये तीनों की वजह से इन्हों टिके हुए थे अभी तक। अब देखिए अल्लाह मालिक के क्या होता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से इनको रोंदा भी जा रहा है, लगड़ा भी जा रहा है। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल की मैं वीडियो इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा भी, बोलूँगा भी, फिर आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेशर्मी की भी एक इंतहा होती है। इंसान अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को वो रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर जाता है, लेकिन इनके पास ना इज्जत नाम की चीज़ है, ना इनको कोई इज्जत देने वाले है।
ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई। ये बात तो कड़वी है लेकिन ये हकीकत है, ये एक सच्चाई है, बात तो हक है। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से इनकी पूंगी जो बज रही है, इनकी पूंगी जो बज रही है, और बजाने वाले कौन है वो देखे ना आप। ये आम पार्टी के डिप्टी सीएम थे एक टाइम पे, इन्हों अभी अपोजिशन में है, लेकिन जिस तरीके से जो धाड़ रहे इन्हों हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हो या अमित शाह के ऊपर हो या उनकी काले खवानीन के ऊपर हो, पेट्रोल की कीमत जो है सो उन्होंने 14 साल पहले जब वोट मांगने के लिए निकले थे तो बोले थे 40 रुपये डीजल होगा, 50 रुपये पेट्रोल होगा, अगरचे हमारी पार्टी है अगरचे, तो ये कीमत में हम तुमको देंगे। जबकि जब 60 रुपये चल रहा था, अब 100 रुपये हो चुका है, यानी डबल हो चुका है, कम करने के बजाय डबल कर चुके हैं। और दूसरी चीज, इन्होंने जिस तरीके से 22,000 करोड़ जो माफ कराया अडानी का, ये क्या तक का सही है भाई? गरीब का जो है सो 100 रुपये माफ नहीं होता है गरीब के ऊपर इतनी, जबकि गरीब के वोट से इनका वजूद है, इनकी पहचान है, और इन्हों फायदा किसको पहुंचा रहे देश में, ये आप लोग जानने वाली बात है। बात हकीकत है। जो हमारे भाई ने हिम्मत करके जिस तरीके से इनको आईना दिखाया, वैसे आईना तो बहुत मर्तबा देखे, लेकिन इतनी सादगी से और इतना साफ तरीके से, इतनी दिलेरी और इतनी बहादुरी से कोई भी अम्मा बहन नहीं करे इनकी जितना इन्होंने करे हैं। उसमें कोई शक नहीं है, कोई शोभा नहीं है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब इन तानेशाहों का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब इनके पाप के घड़े इतने भर चुके हैं, वो कभी भी फट सकते हैं, कभी भी फुस से बोल के फट सकते हैं। ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आएगी। हाँ, गंदगी, गंदी बो बहुत आएगी गंदगी, क्योंकि इतनी गंदगी भरी हुई है, मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब मैं सारी वीडियो में खुलासा करा तो बहुत टाइम हो जाता है। आपने वो 1 मिनट 23 सेकंड के उसमें सारे उन पहलुओं को देख लिया, इन पहलुओं को देख लिया इनके, जिस तरीके से इनकी आप बीती रही। तो अब इनके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, ये तो जो है सो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि इनका वक्त आ चुका है और इनके दिन पूरे हो चुके हैं। ना अब इन्हें बच सकते, ना इनको कोई बचा सकता है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। ये हमारी नेक तमन्नाएँ भी है और आप लोगों के लिए दुआएँ भी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सलाम अलैकुम।